दुनिया में कई ऐसे चीजें होती हैं जो आप नहीं कर सकते या आपको समझ नहीं आती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे चीजें होती हैं जो आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ उस चीज पर फोकस करना है जो आप कर सकते हो, फिर वहां से अपना रास्ता बनाना है और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। और खुद पर जब भरोसा करना सीख लीजिएगा तो इस दुनिया में कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। आप इस दुनिया के हर काम को कर सकते हैं। आप जब अच्छा काम करने लगिएगा तो आपके बहुत सारे दोस्त, आपके संबंधी उसमें अड़चने भी डालेंगे, कुछ आपको प्रेरित भी करेंगे और कुछ जो है डिमोरलाइज भी करेंगे। और आप ऐसे दो मतों के बीच में जो इस तरह से फंस जाएंगे कि आपको वहां सही और गलत का फैसला करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप स्वयं जो है अपनी अंतर शक्ति को पहचानिए और अपने आप पर, अपने खुद पर भरोसा कीजिए। नमस्कार, मैं उमेश सर, उमेश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज का क्लास है एनसाइक्लोपीडिया, और एनसाइक्लोपीडिया के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, उमेश स्टडी के माध्यम से बिहार लाइब्रेरियन का जो बिहार में बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकलने वाली है उसकी तैयारी कराई जाती है और 12,500 कुल फुल कोर्स का प्राइस है, जिसमें एक विशेष ऑफर के तहत अभी आपको 1799 रुपया जो 6 मंथ्स के लिए है। और अगर 6 मंथ में आपकी एग्जाम नहीं होती है तो आपको एग्जाम तक जो है आपके हेल्प उमेश स्टडी के द्वारा किया जाता है। इसमें आपको डेली क्यूज, क्लास वाइज स्टडी मटेरियल्स, क्लास वाइज स्टडी वीडियो या रिकॉर्डेड या लाइव क्लास दोनों होता है। जिस दिन लाइव क्लास नहीं चलेगी उस दिन आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी चलाई जाती है। तो लाइव क्लासेज, डेली होमवर्क, डॉट सेशन, बुक्स और अनाउंसमेंट गैलरी, ये सभी सुविधाएं इसमें हैं। इसके अलावा आप लैब चार्ट भी इसमें कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉलिंग भी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो विलंब किस बात की, आप अभी जो है उमेश स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जो कर लिए हैं उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उमेश स्टडी एप्लीकेशन पर लॉगिन होकर के बिहार लाइब्रेरियन बैच के लिए अभी बाय पर क्लिक कीजिए और 1799 रुपया आप रोजर पे के माध्यम से जो सिक्योर हैं उस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जो है इसमें जो है अभी एप्लीकेशन पर लॉगिन करके बैच को बाय कीजिए और प्रत्येक दिन होने वाली टेस्ट, डॉट सेशन, स्टडी मटेरियल्स और क्लासेज में शामिल हो जाइए। आज के क्लास है एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया को क्या क्या कहते हैं? तो सबसे पहले एनसाइक्लोपीडिया को विश्व ज्ञान कोश, विश्वकोश या ज्ञान कोश कहते हैं और इंग्लिश में इसको एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। यहां आप इस फिगर को देख रहे हैं। जब आप गूगल पर आप सर्च करते हैं तो वहां पर आपको इस तरह का एनसाइक्लोपीडिया में आप देखते हैं। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं यह कुछ कटा हुआ भाग है।
ये विकिपीडिया का ये लापता टुकड़ा दर्शाता है कि विश्वकोश समाप्त नहीं हुआ है और लगातार अपडेट किया जाता है और इसमें नई नई बातों को, नई नई जानकारियों को, आपके लिए नए ज्ञानों को उसमें जोड़ा जाता है। तो यदि परीक्षा में पूछा जाए कि इंसाइक्लोपीडिया में जो फिगर पर यह आपको कटा हुआ भाग का निशान जो है लापता भाग का, वह क्या दर्शाता है, तो यह इसका आंसर होगा अपडेट। इसका क्या आंसर होगा? अपडेट। यह अपडेट को दर्शाता है। तो यह आप जो है इसको याद रखें। क्या बताया मैंने कि विकिपीडिया का ये लापता टुकड़ा जो है क्या दर्शाता है, तो यह लापता जो है टुकड़ा यह जो है आपको क्या दर्शाता है? अपडेट को। अपडेट का मतलब इसमें नई नई बातों को जोड़ना और अगर कोई उसमें संशोधन है तो संशोधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसमें पूछा जाए विश्वकोश का अर्थ क्या होता है, विश्वकोश का अर्थ क्या होता है, तो विश्वकोश का अर्थ आप देख रहे हैं यहां पर क्या है, यह विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार। विश्व के समस्त क्या होता है? विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार होता है। तो इसमें आप विश्व के समस्त ज्ञान का भंडार है यह, और इसमें जिस प्रकार की जानकारी चाहते हैं उसको उस क्षेत्र की जानकारी आपको क्या होता है? मिल जाती है। नेक्स्ट फिगर है यह, आप इस फिगर से क्या समझते हैं? यह जो है विश्व के वह कृति है जिसमें ज्ञान की शाखाओं का सन्निवेश होता है। इसमें विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न शाखाओं के ज्ञानों का समावेश है, चाहे वह मनोरंजन हो, शिक्षा हो, राजनीति हो या अन्य क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों का इसमें समावेश होता है, उसको कहते हैं सन्निवेश। और नेक्स्ट है, आप इसमें इस फिगर से क्या समझते हैं? यह जो है विश्वकोश में वर्णानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित अन्यायी विषयों का यह जो अल्फाबेटिकल रूप में क्या किया गया है, उसको अरेंज किया गया है और सभी विषयों में तथ्यपूर्ण तरीकाओं से उस पर निबंध लिखा गया है और उस निबंधों का संकलन किया गया है, जो मैं 2 क्लासों में इस कोर्स को बताने वाला हूं। एक क्लास आज चल रही है और एक क्लास कल चलेगी। आप दोनों क्लास में आप इसके बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस फिगर पर देखिए, इस तस्वीर से आपको क्या क्या शिक्षा मिल रही है। तो यह जो है आपको यह संसार के समस्त सिद्धांतों की पाठ्य सामग्री है। यह इसमें संसार के जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे वह जिस भी क्षेत्र का हो, सभी का इसमें समावेश है। तो यहां पर जो है ये इसमें सिद्धांतों का समावेश है। और नेक्स्ट है यह, अब क्वेश्चन उठता है कि विश्वकोश के अंग्रेजी शब्द इंसाइक्लोपीडिया का समानार्थी है। विश्वकोश को इंग्लिश में इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। जो ग्रीक शब्द इंसाइक्लियस, जहां पर एन का मतलब होता है सर्किल और पीडिया का मतलब होता है एजुकेशन। पीडिया का मतलब क्या होता है? एजुकेशन। ये दोनों से मिलकर के बना हुआ है, अर्थात इंसाइक्लोपीडिया जो है इन कैलकुलस और पीडिया से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है शिक्षा की परिधि। जिस तरह से वृत्त की परिधि होती है, वृत्त मतलब यह क्या होता है? पूरे गोल की तरह गोल होता है और इसका परिधि, इसका रेडियस जितना बढ़ाइएगा उसका परिधि भी क्या होता है, उसका क्षेत्र भी क्या होता है? बढ़ता है। तो यही है इस इंसाइक्लोपीडिया में। मैं अभी ऊपर में बता चुका हूं कि यह जो है यहां पर ये प्लस जो है, यहां पर जो टुकड़ा जो है एक आप देख रहे हैं, वह क्या है? तो ये नया अपडेट को बताता है। तो ये इंसाइक्लोपीडिया का मतलब है, आप इंसाइक्लोपीडिया में यह शिक्षा की परिधि इसका अर्थ होता है और निर्देश का सामान्य पाठ्य विषय होता है। यह तो अगर पूछा जाए परीक्षा में कि इंसाइक्लोपीडिया का अर्थ क्या होता है, तो इंसाइक्लोपीडिया का अर्थ होता है शिक्षा के परिधि। आप नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व की सबसे पुरातन विश्वकोशीय रचना अफ्रीकावासी मार्सियस मिस फेलिक्स कॉपेला की सटोराओसटिरिक है। यह फ्रांसीसी, यह मिस की भाषा जो है उसमें लिखा गया, अफ्रीकावासी का ये लैंग्वेज है। फेलिक्स कॉपेला, अफ्रीकावासी मार्सियस मिस ने फेलिक्स कॉपेला में सटोराओसटिरिक जो है विश्व की सबसे पुरातन विश्वकोशीय रचना है। अब विश्वकोश कितने प्रकार के होते हैं? तो विश्वकोश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है सामान्य विश्वकोश जो न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है, इसके बारे में कल डिटेल जानकारी आप हासिल करेंगे। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकन है, इसके भी बारे में कल आप जानकारी हासिल करेंगे। और दूसरा होता है विशिष्ट विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया, ALA हो या ELA हो, जितना हो सभी ये जो होता है विशिष्ट विश्वकोश होता है। आधुनिक विश्वकोश किस शताब्दी में प्रारंभ हुई? आधुनिक विश्वकोश जो है आपको किस शताब्दी में प्रारंभ हुए? तो यह 17वीं और 18वीं शताब्दी में यह प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? यह 17वीं और 18वीं शताब्दी में यह प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वकोश के सभी संदर्भ स्रोतों की राजमहिषी किसे कहा गया है? तो विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया के सभी संदर्भ स्रोतों को राजमहिषी किसे कहा गया है? तो ये राजमहिषी ये जो है साहब इन्हीं को कहा गया है। इनका नाम क्या है? तो लुईस सोर्स, ये लुईस सोर्स साहब है। कौन है ये? लुईस सोर्स है। यह जो है लुईस सोर्स साहब है और यही ने विश्वकोश के सभी संदर्भ स्रोतों को क्या किया था? एक जगह इकट्ठा किए थे और इसीलिए इसको राजमहिषी कहा गया। इनका नाम है लुईस सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वकोश का संपादन किया था? ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, विश्वकोश का संपादन किसने किया था? तो शायद इनको आप पहचानते होइएगा, ये जो है डिडरो साहब है। ये डिडरो है, ये विश्वकोश का संपादन करने वाले हैं। तो ये डिडरो जी ने क्या किए थे? विश्वकोश को संपादित किए थे। अगला है, विश्वकोश शब्द का पहला स्पष्ट उपयोग किसके कृति में किया गया था? तो विश्वकोश शब्द का पहला उपयोग जो है यह करने वाले कौन है? तो पॉल एस्कॉलिच है। कौन है? पॉल एस्कॉलिच है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला विश्वकोश किसने लिखा? तो विश्व का पहला विश्वकोश जो है यह जो है प्लेटो साहब का भतीजा है। ये जो साहब है कौन है? प्लेटो साहब का भतीजा है, यह एस्पेसियस है। कौन है यह? एस्पेसियस। तो ये विश्वकोश का पहला विश्वकोश लिखने वाले कौन है? प्लेटो साहब के भतीजा एस्पेसियस। विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश कौन सा है? तो यह जो आप देख रहे हैं यह फिगर जो है विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश है। क्या है यह? प्राकृतिक इतिहास। विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश कौन है? प्राकृतिक इतिहास है। यह 37 खंडों और कितने इसमें जो है कुल कितने हैं? 37 खंड है। और फिर क्या है यह? 2493 जो है अध्यायों में यह बटा हुआ है। कौन सा? यह प्राकृतिक जो है इतिहास जो है इसमें 37 खंड और 2493 जो है इसमें अध्याय है और सभी को ग्रीक भाषाओं में लिखा गया है। और इसको प्लिनी ने, किसने?
प्लिनी ने लिखा है। किसने लिखा है? प्लिनी। यह लिखने वाले कौन है? प्लिनी। प्लिनी के अनुसार इसमें 100 लेखकों के और 2000 ग्रंथों से अधिक संग्रहित अर्थात 20,000 तथ्यों को इसमें क्या किया गया है? एक जगह इकट्ठा किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश प्राकृतिक इतिहास का अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है 1945 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। अंग्रेजी भाषा में प्रथम विश्वकोश एन यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की रचना किसने और कब की? क्या है क्वेश्चन? अंग्रेजी भाषा में प्रथम विश्वकोश एन यूनिवर्सल इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की रचना किसने की थी? इसकी रचना जो है जॉन हैरिस ने किया है। किसने किया है? जॉन हैरिस। कब किया है? तो 1704 ईस्वी में यह अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं। अगला, विश्व का सबसे पुराना विश्वकोश की रचयिता किसने किया? और तो विश्व की सबसे पुराना विश्वकोश की रचयिता जो है आपको रोम पिलियोनो ने किया था। किसने किया था इसको? रोम। किसने किया? तो रोम पिलिनो ने। विश्व का सबसे विकसित विश्वकोश कौन सा है? तो विश्व का सबसे विकसित विश्वकोश जो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है। कौन सा है? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। कौन सा है? ब्रिटेनिका है। तो ये इंसाइक्लोपीडिया जो है विकसित विश्वकोश जो है ब्रिटेनिका सबसे है। विश्व का सबसे विकसित विश्वकोश कौन सा है? तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है। भारत में सबसे प्राचीन ज्ञान कोश किसे माना जाता है? तो भारत में सबसे प्राचीन ज्ञान कोश जो है महाभारत को माना जाता है। किसको? महाभारत को। ये भारत का जो है सबसे प्राचीन विश्वकोश है। अगला है, हिंदी विश्वकोश के निर्माण का कार्य कब प्रारंभ हुआ? हिंदी विश्वकोश के निर्माण का कार्य जो है आपको जनवरी जो है 1957 में। कब? जनवरी 1957 में प्रारंभ हुआ। आज के क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसी का सेकंड क्लास कल चलेगी। कल पूरे 1-1.25 घंटा की क्लास होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।